Jai Hind friends, welcome to S Chemistry channel. I hope you are fine and doing well. We are studying Unit 7 P block elements and today's topics are physical and chemical properties of dinitrogen. Dinitrogen की preparations जो है हमने previous lecture में कर ली थी, ठीक है. एंड सेकेंड टॉपिक हम करेंगे अमोनिया इन डिटेल, जिसमें हम उसकी प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस वगैरह करेंगे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन. नंबर 1, देखो जो डाइनाइट्रोजन है हमें पता है एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है 78%, ठीक है. और ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, ठीक है. इट इज लेस रिएक्टिव और कलरलेस भी है, कोई कलर नहीं होता इस गैस का. टेस्टलेस भी है, कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है. कलरलेस है, टेस्टलेस है. नॉन टॉक्सिक भी है, कोई टॉक्सिक, कोई हार्मफुल नहीं है. लेकिन अगर हम जैसे कि देखते हैं कि अगर ज्यादा नाइट्रोजन अगर किसी ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स वगैरह में चली जाती है ज्यादा नाइट्रोजन, तो उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है. कि ऑक्सीजन की कम हो जाए और नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाए अमाउंट, तो ठीक है. वैसे नॉन टॉक्सिक है, नॉन रिएक्टिव भी है और आपका कलरलेस है, टेस्टलेस है. तो इट इज कलरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस, ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टीज इसकी, अब देखो ये जो है आपका नाइट्रोजन जो गैस होती है स्लाइटली सोल्यूबल होती है किसके अंदर? वाटर के अंदर. वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल नहीं है. स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है. नंबर 3, इसके दो आइसोटोप्स होते हैं नाइट्रोजन के, आपने सुना होगा N14 और N15, ठीक है. इसके जो आइसोटोप्स हैं यही मतलब ज्यादा क्या है आपके स्टेबल आइसोटोप कह सकते हैं हम, ठीक है. जो स्टेबल आइसोटोप है उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं, N14 और N15, ठीक है. नाइट्रोजन N14 तो हम नॉर्मली लेते हैं 15 वाला, ठीक है. एक N15 होता है. नेक्स्ट, अब देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं ये आपको क्लियर है ना. आइसोटोप में क्या होता है, सेम एलिमेंट होता है, ठीक है. उसमें एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है. एक ही एलिमेंट के होते हैं वो आइसोटोप्स होते हैं. आइसोबार में क्या होता है, उनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है. एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, दैट इज आइसोबार, ठीक है. और आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है. दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है. उसके बाद अब हम जैसे ये डाइनाइट्रोजन क्या है, गैस है. इसकी जो है फ्रीजिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है. वो इसीलिए क्या है, गैस की फॉर्म में ही है. फ्रीजिंग पॉइंट मान लो आपको इसका फ्रीजिंग पॉइंट 62.2 या 3 के केल्विन के आसपास होता है, ठीक है. एग्जैक्ट अगर नहीं आ तो पॉइंट में कोई वो नहीं होता. और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है, 77.2 के आसपास केल्विन, ठीक है. तो कितना लो है देखो, आपको दिख रहा है. तो इस वजह से ही ये क्या है, गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस वगैरह देखते हैं. पहले तो हम कोई भी लिटमस पेपर से देख लेते हैं कि लिटमस के साथ जो है क्या कैसे रिएक्ट करेगा. तो ये आपने देखा कि नॉन रिएक्टिव है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल ही रहेगी लिटमस के साथ. तो रिएक्शन विद लिटमस, न्यूट्रल विद लिटमस. लिटमस पेपर के साथ जब हम इसको करेंगे रिएक्शन, तो ये क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, ना एसिडिक है ना ये बेसिक है, क्लियर. सेकंड है रिएक्शन विद मेटल्स. वैसे तो क्या है, ये
नॉन रिएक्टिव है ना, कम ही रिएक्ट करेगी, लेस रिएक्टिव है। लेकिन अगर मेटल भी कौन से, जो जिनकी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स देने की, मतलब है, तो वहां पे जो रिएक्टिव मेटल ज्यादा है उन मेटल के साथ जो ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है तो उसके साथ कोई रिएक्शन करवाने वाला क्या होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो ये क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उनके साथ वो भी हाई टेम्परेचर पे अगर हम करवाते हैं तो रिएक्शन नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, नाइट्राइड। कौन, नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे कि हम रिएक्शन कराते हैं इसकी, लिथियम, ये आपको पता है फर्स्ट ग्रुप में आता है। ठीक है, बहुत रिएक्टिव है। लिथियम की अगर हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं N2, तो लिथियम नाइट्राइड बन जाता है Li3n। नाइट्राइड में नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये -3 होगा। ये आपको पता है लिथियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, तो बैलेंस कर लो इस रिएक्शन को। 2 यहाँ पर है, अगर हम 2 यहाँ पर लगा देते हैं तो नाइट्रोजन बैलेंस होगी और ये कितने होंगे, 6 लिथियम। ऐसे ही कैल्शियम के साथ N2 रिएक्शन करके कैल्शियम नाइट्राइड। अच्छा, इनके नाम जरूर लिखने हैं आपने, लिथियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड। अब इसका देखो ये बनेगा फॉर्मूला भी आपको बनाना चाहिए। देखो, नाइट्राइड में नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, और कैल्शियम आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके नीचे आएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके नीचे आएगी। चार्ज हम लगाते नहीं है, तो कैल्शियम तो 3 आ जाएगा और नाइट्रोजन ये कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है, Ca3N2। ऐसे ही इसकी बनाई थी, नाइट्रोजन की 1 है तो नाइट्रोजन 1, सॉरी लिथियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये यहाँ पर आ गई थी और ये यहाँ पर, तो ये बन गया कैल्शियम नाइट्राइड। तो यहाँ पर हीट देंगे हम, हीट का साइन होता है ट्रायंगल। हाई टेम्परेचर पे हम अगर इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम नाइट्राइड बन जाता है, और लिथियम के साथ करेंगे तो लिथियम नाइट्राइड। इसी तरह और रिएक्ट है सोडियम के साथ अगर हम करते हैं तो सोडियम नाइट्राइड बन जाता है। ठीक है, अगर जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ना उनके साथ ही नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्राइड बना देता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट, रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन मतलब H2, N2 जो है H2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, अमोनिया, NH3। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन। N2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 6, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6। तो नाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है जब नाइट्रोजन, तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ कोई भी जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ठीक है, N2O2 गिव राइज टू NO, तो बैलेंस कर लेंगे तो 2NO हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह रिएक्शंस जो है करता है नाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद आपने हमने मेटल्स के देख ही लिए हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं इसके यूजेस। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शंस आती हैं, ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं आता है। यूजेस क्या यूज होंगे भी नाइट्रोजन के, एक तो आप देखो, आपने सुना होगा नाइट्रोजन जो है पैकिंग के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, जो हमारे चिप्स वगैरह होते हैं, इनके पैकेट वगैरह होते हैं, उनमें यूज होता है। दूसरा, आपने कोई भी जो है हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, जो हम जिनके भी मतलब ये आपको दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर इनके डिटेल
तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं वो लेबोरेटरी में यूज होते हैं किसी न किसी चीज के जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे कंपाउंड है, ये अमोनिया ही हो गया, तो इनकी सिंथेसिस के लिए जैसे नाइट्रोजन में हमने रिएक्शन करवा के क्या बना रहा है, अमोनिया बनाया है, नाइट्रिक एसिड बनाएंगे तो वहां पे नाइट्रोजन की जरूरत होगी, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये जो है बहुत हम लेबोरेटरी में यूज कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन जो है इनर्ट एनवायरनमेंट अगर प्रोवाइड करना है हमने कहाँ पर, तो वहां पर क्या है, हम नाइट्रोजन गैस देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो वैसे भी क्या होती है, रिएक्टिव होती है ना, क्या होता है कि वो कंबसेबल भी है, ये कंबसेबल भी नहीं है, तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं अगर हमें इनर्ट जो है उसको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है। तो ये तो इनके हो गए नाइट्रोजन के यूजेस। नेक्स्ट है हमारा अमोनिया। नेक्स्ट है हमारा अमोनिया। अमोनिया इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फॉर्मूला NH3, ठीक है। नाइट्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका अमोनिया, और उसके बाद एक नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो अमोनिया को आपने अच्छे से करना समझना है। एनवायरनमेंट में जो है अमोनिया प्रेजेंट होता है, सोइल के अंदर भी प्रेजेंट होता है ना। कैसे होता है कि जैसे ऑर्गेनिक जो हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों को हम यूरिया देते हैं ना, तो यूरिया में भी क्या होता है, यूरिया भी में भी नाइट्रोजन होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके, यूरिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो क्या बना देता है, अमोनिया गैस रिलीज कर देता है। पहले वो कार्बोनेट बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट, और उसके बाद वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करके अमोनिया को प्रोड्यूस करता है, मतलब डिसोशिएट हो जाता है जो हम यूरिया डालते हैं अमोनिया के अंदर। तो इस तरह से सोयल में अमोनिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अमोनिया की एक प्रिपरेशन तो आप ये लिख सकते हो कि यूरिया से हम कैसे बनाएंगे, तो NH2CO NH2, ये क्या होता है, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनके कई बार फॉर्मूले भी आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी। जब हम इसको देते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, सोइल के अंदर वाटर होता है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये अमोनियम कार्बोनेट बना देता है। अमोनियम कार्बोनेट NH4CO3। अब देखो चार्ज करेंगे तो NH4 थ्राइस CO3। अब इस पे तो सॉरी NH4 2। अब देखो इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, अमोनियम कार्बोनेट का अगर आपको बनाना है फॉर्मूला, तो आपको पता है कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव होता है, इस पे चार्ज है ना, और NH4 पे क्या होता है, 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला इसके नीचे, ये वाला इसके नीचे, तो NH4। अब ये नहीं कि हमने इसको 2 यहाँ पर लिख दिया, नहीं, पूरे के नीचे आएगा वो, तो पूरे के नीचे तो ब्रैकेट में लिख देते हैं हम इसको CO3, तो अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है ये, ठीक है। अब ये जो अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम कार्बोनेट, ये जो है डिसोशिएट हो जाता है अमोनिया में, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी यहाँ से, CO2 और वाटर, ठीक है। इस तरह अमोनिया जो है हमारे सोइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये था यूरिया। यूरिया ने क्या, जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अमोनियम कार्बोनेट बना देता है। अमोनियम कार्बोनेट जो है डिसोशिएट होकर क्या बनाता है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन है कि हम अमोनियम साल्ट से कैसे बना सकते हैं अमोनियम। अमोनियम बाय, एक तो मेथड ये हो गया आपका, बाय यूरिया, बाय अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट से हम कैसे अमोनिया बनाएंगे, अब देखो आपको फॉर्मूला खुद ही बनाना है। अमोनियम सल्फेट, ठीक है, सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। अमोनियम क्या होता है, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। इसको यहां पर, इसको यहां पर क्या बन गया, NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। कभी भी रिएक्शन लिखेंगे उनके नीचे उनकी नेमिंग जरूर करनी है हमने, ठीक है। अब जो अमोनियम सल्फेट है, इसकी हम किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, बेस कोई भी लो, जैसे कि NaOH है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्साइड। Na आ गया, पहले हम पॉजिटिव वाले का नेमिंग करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इस तरह से आपने रिएक्शन लिख दी ना, स्टेटमेंट वगैरह इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा नेमिंग ना फॉर्मूले के साथ नेमिंग कर देते तो आपको कंप्लीट नंबर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसके साथ ये रिएक्शन करता है तो अमोनिया बनाता है, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अमोनिया की, तो अमोनिया तो बनेगा ही, अमोनिया बना देते हैं भाई NH3, ठीक है। सल्फेट क्या है और सोडियम है, तो आपको पता है, देखो कोई भी रिएक्शन करने का, अगर आपको कोई रिएक्शन समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या बनेगा, तो आप उसको टुकड़े करके कैसे बनाना सीखेंगे, वो चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ध्यान से देखना। ये है अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। NaOH, इसके साथ हमने रिएक्शन दे दी, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे रिएक्शन दे रखी होगी, आपको उसके प्रोडक्ट बताने होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमने इसको डिसोशिएट करना है, टुकड़े तो करने हैं। तो इसको पता है आपको NH4 पॉजिटिव, ऐसे टूटेंगे कितने हैं, 2, इसमें SO4 2 नेगेटिव, ये ऐसे, ठीक है। इसको तोड़ते हैं, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ ही कंबाइन होगा, तो इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव के साथ हमने मिलाना है, इसके पॉजिटिव को इसके साथ नेगेटिव के साथ मिलाना है, तो इस तरह से हमारी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अब देखो हमने करना क्या है कि सोडियम है, सोडियम के साथ सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट बनेगा, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, अब यहाँ 1 पॉजिटिव यहाँ 2 नेगेटिव है, इसका मतलब 2 ये 2 पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो 2 नेगेटिव के साथ न्यूट्रल बनेगा, यानी कि सोडियम Na2SO4, ये बनना चाहिए, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा, 2 नेगेटिव इस पे चला जाएगा, यहाँ पे 1 पॉजिटिव, सोडियम सल्फेट, ठीक है। दूसरा हमने बात करें कि हम अमोनिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे अमोनिया तो बननी है, एक प्रोडक्ट हो गया हमारा अमोनिया NH3, यानी कि नाइट्रोजन भी चला गया, हाइड्रोजन बच क्या गया हमारे पास OH नेगेटिव, ठीक है, OH बन गया और 3 हाइड्रोजन चल गए, तो 1 हाइड्रोजन भी बच रहा है यहाँ पर, इसका मतलब हाइड्रोजन भी है और OH भी है, तो वो क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, तो एक वो आपका कंपाउंड बन गया वाटर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है, तो हमारा अमोनिया, वाटर और सोडियम सल्फेट Na2SO4 बन गया। बैलेंस कर लो अब रिएक्शन को, भाई SO4 जो है 1, सोडियम जो है 2 है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाना पड़ेगा, एक बार 2 लगा देते हैं भाई, 2 सोडियम हो गए 2, अच्छा अब क्या है, OH कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है भाई, 4 तो यहाँ पर हो गई और एक यहाँ पर हो गया, 5 तो यहाँ हो गए, सॉरी ये तो एज इट इज चला गया, ये है ना सल्फेट SO4 का, ये हमने ऐसे भेज दिया। चलो हमने क्या करना है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पहले हमने नाइट्रोजन भी देखना है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ठीक है। जब हम बैलेंसिंग द रिएक्शन आपने 11th में सीखी होगी, तो आपने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या है लास्ट में जो है बैलेंस करते हैं, उससे पहले अदर को करते हैं, ठीक है। अब मैंने ना जो हम हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं उसको फटाफट, इस वजह से मैंने सल्फेट यहाँ पे ही ले लिया था ऐसे। तो नाइट्रोजन अगर आप देख रहे हो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 2, और यहाँ पर कितना है, 1 नाइट्रोजन है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 नाइट्रोजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 जा 8 यहाँ पर, और 10 2 यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है, 6 तो यहाँ पर हो गए, 7 8 यहाँ हो गए, यानी 2 और बच गए, तो 2 यहाँ पर लगा दो, ठीक है। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए नहीं, इसमें ऑक्सीजन हो गए 2 और यहाँ एक्स्ट्रा हमारे थे 2, तो ये हो गई रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। ये बन गया सोडियम सल्फेट, ये अमोनिया, वाटर H2O है, CO2 है, ये साइड प्रोडक्ट अगर बनते हैं तो उनका नेमिंग करो ना करो तो कोई ज्यादा कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन मेन जो प्रोडक्ट है और या कोई बड़ा कंपाउंड बन रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, उसकी नेमिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिएक्शन कर ली कि अमोनियम सल्फेट से हम अमोनिया कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इसके नीचे का नहीं दिख रहा है, सोडियम सल्फेट है ये भी, सोडियम
सल्फेट। ठीक है, ये वाला वो प्रोडक्ट लिख देना इसके साथ में। अब नेक्स्ट रिएक्शन, कैसे हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे रिएक्शन या प्रिपरेशन, ही लिखो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अब बताओ भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा? विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताओ भाई फॉर्मूला बताओ। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम अब आ गया ना माइंड में, आ गया ना NH4 पॉजिटिव, क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव, तो ये भी 1 पॉजिटिव, ये भी 1 नेगेटिव, तो सीधा आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनाओ भाई Ca2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, अब 2 पॉजिटिव है तो इसके साथ कितना आएगा? 2 नेगेटिव आएगा, तो 2 नेगेटिव बनाने के लिए इसके 2 लेंगे हम। ठीक है, तो CaOH 2 आइस। ठीक है, नेमिंग कर लो, अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब अमोनियम क्लोराइड की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो अमोनिया बनता है। ठीक है, तो अमोनिया तो बना लिया आपने। ठीक है, उसके बाद क्या अदर प्रोडक्ट बन सकते हैं? ठीक है, देखो कैल्शियम, अब वैसे ही टुकड़े कर लो, फिर से करवा देती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ही कोई कंपाउंड बना सकता है भाई। ठीक है, तो ये इसका साथ चला जाएगा, इससे हमने क्या बनाना है? अमोनिया बनाना है, तो NH3, एक हाइड्रोजन यहाँ से रह गया और 2 OH नेगेटिव यहाँ के रह गए। ठीक है, और यहाँ से कैल्शियम 1 पॉजिटिव रह गया और एक Cl नेगेटिव रह गया। तो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव क्या है? नेगेटिव के साथ ही जाएगा, क्लोरीन के साथ ही जाएगा, यानी कि कैल्शियम के साथ क्लोरीन का क्या बन सकता है भाई? कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ। यहाँ पे 2 पॉजिटिव होते हैं कैल्शियम के चार्ज, इस पे 1 नेगेटिव है, तो 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे ना नेगेटिव बनाने के लिए, CaCl2। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। और कोई आप प्रोडक्ट बन सकता है? बताओ भाई क्या बच गया? देखो आप, हाइड्रोजन और OH नेगेटिव हो गया, और हाइड्रोजन और OH नेगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। ठीक है, तो ये आपके प्रोडक्ट बन गए, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया। अब इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, बैलेंस कर लो कैसे? कितने हैं भाई? क्लोरीन 2 है यहाँ पर 1 ही है, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो बैलेंस होगी क्लोरीन। उसके बाद नाइट्रोजन बैलेंस करनी है, नाइट्रोजन कितनी है भाई? 2 है, यहाँ पर कितनी है? 1, तो इसको बैलेंस करो। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितनी है भाई? 2 4 जा 8 यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी होगी? 2, 10 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर 10 हो गई, यहाँ पर बन गई 6, और यहाँ पर 7 8, तो 2 और लेनी है हमने, तो 2 लगा दिया। ठीक है, ऑक्सीजन देख लो भाई कितनी में हो गई? ऑक्सीजन तो यही है, सिर्फ 2 है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गई, तो बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये बन गया आपका अमोनिया कैल्शियम क्लोराइड, और ये बन गया वाटर। ठीक है, इस तरह अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, जब हम इसकी हीटिंग करते हैं, हीट का साइन लगा देंगे, तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है। तो ये हम लेबोरेटरी में इस तरह ही बनाते हैं। अब अगर हम रिएक्शन करवा दें वाटर की नाइट्राइड के साथ, मेटल नाइट्राइड जो है उनकी रिएक्शन करवाते हैं, नेक्स्ट थर्ड मेथड by reaction of metal nitrides with water। मेटल नाइट्राइड्स अभी हमने बनाया था ना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की थी, तो हमने देखा था नाइट्रोजन की जब है रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या होता है? मेटल नाइट्राइड बना देता है। ठीक है, अब उन मेटल नाइट्राइड से हमने क्या बनाना है? अमोनिया प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया था कैल्शियम वाला लिया था
CaN3 ले लिया, ठीक है, कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है, फॉर्मूला ये था क्या, ये था, बताओ भाई, कैल्शियम नाइट्राइड, चेक करो भाई क्या था। देखो नाइट्राइड ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बताया था, N पे 3 नेगेटिव है और कैल्शियम क्या क्या आएगा 2 पॉजिटिव। फॉर्मूला कैसे बनाना है, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, Ca3N2, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है, ये बन गया कैल्शियम नाइट्राइड। अपने आप चेक करो, ठीक है, अपने आप कंपाउंड बनाना, नाम पता है तो उसका कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला पता है तो कंपाउंड का नाम बनाना, ठीक है, उसके बाद उस जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट अगर पता है तो आपको प्रोडक्ट कैसे बनेंगे तो वो बनाना, कैसे हमने उसके टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करने लग जाओगे ना तो ये जो बेसिक अगर आपको ये चीजें आ जाएंगी ना तो आपको केमिस्ट्री मुश्किल नहीं लगेगी, फिर आपको आसान लगेगी, ठीक है। नहीं तो इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं, कितनी रिएक्शन याद करेगा बंदा, नहीं हो सकती इतनी सारी रिएक्शंस, ठीक है। तो हमने, और वो भी क्या है कि एक ये तो है नहीं कि आपकी कोई एक प्रॉपर बुक है उसी के अंदर से सारी रिएक्शंस आ जाएंगी, ऐसा भी नहीं होता है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ पे पता नहीं कहाँ से रिएक्शंस दे देते हैं, तो वो चीज़ किस लिए देते हैं वो, कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ही आप वो कर पाओगे, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट वो क्लियर है तो अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे रटाफिकेशन से। तो इसलिए रटनी नहीं है हमने, कुछ रिएक्शंस है जो हमें लर्न करनी पड़ती हैं, हाँ भी ऐसे ही होगा। अब हमें ये पता है कि हम अमोनिया बनाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, लेकिन कैसे बनेगा, कैसे अदर प्रोडक्ट बनेंगे वो हमें आना चाहिए, ठीक है। तो ये था कैल्शियम नाइट्राइड। अब मैंने बता दिया वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो H2O, तो ऑब्वियसली बात है अभी अगर हम कर रहे हैं अमोनिया प्रिपरेशन तो अमोनिया तो बनेगा ही NH3, ठीक है। अब अदर क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्या चांस है वो देखो, आप खुद अपने ना एक बार निकाल के देखो कि खुद आपसे निकल रहा है कि नहीं, कि जो है यहाँ पर कैसे टुकड़े होंगे इसके और यहाँ पर क्या बन सकता है। आई होप कि आप अपने आप ट्राई कर रहे होंगे पोज करके भी। हाइड्रोजन तो हमने यहाँ से ले ली और यहाँ से हमने नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम बच गया, यहाँ पर ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन का हमने कुछ बनाना है, ठीक है। ऑब्वियस एक बात है, अब नाइट्रोजन N2 है, यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है 2 लगा देते हैं, चलो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई, 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, 3 हाइड्रोजन निकालें, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन बच गया यहाँ पर, लेकिन अब कैल्शियम, यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि कैल्शियम और पहले आप बैलेंस नहीं करना आपको रिएक्शन को, पहले एक प्रोडक्ट तो हमने बनाया नहीं इसका, हाँ दूसरा प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर तो अमोनिया बना दिया, उसके बाद हाइड्रोजन और कुछ ऑक्सीजन मिलती है, तो उससे क्या बन सकता है, कौन सा हाइड्रोक्साइड बन सकता है, ऑक्साइड बन सकता है, वो हमने देखना है। तो इसका ऑक्साइड बनाओ भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि आप देखो कभी भी वाटर के साथ है ना जब, तो हाइड्रोक्साइड बनने की चांस ज्यादा होती है। कोई भी अगर कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, अगर वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवेलेबल है किसी के साथ, तो वो ऑक्साइड बनने के चांस कम है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ सिर्फ ऑक्सीजन होनी चाहिए वहां पर, तो क्योंकि वाटर है एक्वस मीडियम है तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, ऑक्साइड्स बनने के कम चांस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की माइंड में अपने कॉन्सेप्ट लेके फिर आप इनको याद कर सकते हो कि हाँ, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनने के चांस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर वाटर है, वाटर के साथ मेटल कभी भी रिएक्ट करेगा तो उसके क्या है हाइड्रोक्साइड बना देता है वो। तो हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा भी, OH नेगेटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस कर लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, कैल्शियम 3 है तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिए। अब देखो भाई ऑक्सीजन कितने हैं, 3 तो यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 6 है आपके ऑक्सीजन, और हमारे पास ऑक्सीजन है 1 ही है, तो क्या लगा दे 6 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 तो यहाँ हो गई और 6 यहाँ 12 हो गए, ठीक है, और यहाँ पर कितने हो गए 6 2 जा 12, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से हम रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल नाइट्राइड विद वाटर। तो ये थे आपके इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमोनिया के। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि अमोनिया को कमर्शियली कैसे बना सकते हैं। लार्ज स्केल पे हमने अगर अमोनिया प्रोड्यूस करवाना है, लेबोरेटरी में थोड़ा है, क्योंकि अमोनिया का आगे आप देखोगे इसके यूजेस, अमोनिया के बहुत सारे यूजेस है, बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए यूज होता है। लेबोरेटरी में देखो आप, अमोनिया जो है हम लेते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो अमोनिया को लार्ज स्केल पे जब हम बनाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस, हैबर प्रोसेस से बनाया गया था लार्ज स्केल कमर्शियल यूज के लिए। उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की लेके अमोनिया बनाया जाता है, ठीक है, N2H2। तो वही बैलेंस कर लो, 3H2, सॉरी अमोनिया है ना NH3, ठीक है। नाइट्रोजन को अभी हमने रिएक्शन की थी ना, नाइट्रोजन के डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, तो वो है हैबर प्रोसेस। इनकी नेमिंग बहुत जरूरी है, नीचे डाई नाइट्रोजन, डाई हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। अब इसका जो है किस तरह से बनाएंगे हम इसको देखते हैं। ये हैबर प्रोसेस का आपको है किस तरह से हैबर प्रोसेस में होती है। देखो हमने रिएक्शन थी कि नाइट्रोजन जो है N2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है NH3, ठीक है। N2 plus 3H2 give rise to 2NH3 अमोनिया, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट निकलती है -92.5 किलो जूल पर मोल, इतनी हीट इसमें से निकलती है। डेल्टा H एंथैल्पी जो हम बोलते हैं ना, वो है ये, ठीक है। माइनस का साइन का मतलब ये हो गया कि इसमें से बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है ना, प्रोडक्ट साइड में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, है ना। यहाँ पर हीट ऐड हो गई है, मतलब ये वाली चीज यहाँ पर मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये डेल्टा H ऐड हो गई, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। आई होप कि आपको ये चीजें पता होंगी, ठीक है। ये आपका जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसमें भी आपने की होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, मैं लेंथी ना हो जाए बस। ये देखो इस रिएक्शन को आप देखो, N2 3H2 2NH3 ये बनाते हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है। रिवर्सिबल है जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है और वहां पर अप्लाई होती है डी चटर्ली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्या होगा देखो, यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम का केस देखें, ठीक है, पहले वॉल्यूम का देख लें। अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, डिक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर कितने मोल है, 3 हाइड्रोजन के 1 इसका 4 मोल है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितने मोल है, 2 मोल है, ये आगे हो गए, ठीक है। इसको देखो 4 है, इधर 2 है। अगर हम वॉल्यूम में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हमें इंक्रीज करनी, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर देंगे तो किस तरफ रिएक्शन होगी। अगर हम ये चीजें बढ़ा देंगे तो आपको पता है कि वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर कम है, बैलेंस करने की वो करती है, कोशिश करती है, इक्वेट करने की कोशिश करती है एक दूसरे को। तो यहाँ पर अगर ज्यादा है और यहाँ पर कम है तो वो रिएक्शन किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम उसका बढ़ा देते हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। अब तो जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी उतना अमोनिया ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एक तो ये हो गया वॉल्यूम का केस, ठीक है। तो वॉल्यूम को हमने क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है इसके टेम्परेचर की। टेम्परेचर की क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई, टेम्परेचर क्या होना चाहिए। अगर हम लो टेम्परेचर करते हैं, यहाँ पर हीट है यानी प्रोडक्ट साइड में, अगर हम इस चीज को बढ़ा दें यहाँ पर तो ये रिएक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब ये चीज बढ़ानी, हीट बढ़ानी, एनर्जी बढ़ानी इसकी, तो ये यहाँ मतलब इस तरफ बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, कुछ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टेंट की साइड में क्या होगा, रिएक्शन शिफ्ट कर जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा N2 और NH2 में डिसोशिएट हो जाएगा अमोनिया। यानी कि हम टेम्परेचर को बढ़ा नहीं सकते, यानी कि हमें टेम्परेचर क्या रखना है, लो। तो लो टेम्परेचर हो गया,
ठीक है। प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर क्या होना चाहिए, वही बात आ गई, प्रेशर और वॉल्यूम का तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है। देखो कोई भी चीज है, इसमें कोई गैस मॉलिक्यूल्स है या कुछ है, ये पार्टिकल्स हैं इसके, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो ये क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, इस तरह से पास पास में आ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। प्रेशर क्या किया था हमने, इंक्रीज, यानी अब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो है वहां पर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। थोड़ी सी जगह पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। वही हमने करनी है, नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या करनी है, बढ़ानी है, ताकि हमारी रिएक्शन जो है इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। ज्यादा से ज्यादा तो हमने अमोनिया ही बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है हमारा, तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो हाई प्रेशर, ठीक है, लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, तब हमारी रिएक्शन जो है ये फेवरेबल होगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया प्रोड्यूस होगा, ये तो होगी इसकी कंडीशन। अब देखो होता क्या है, देखो हमने यहाँ से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इसके अंदर इंसर्ट कर दी, ये हमारा सेटअप है। यहाँ है कंप्रेशर, कंप्रेशर कंप्रेस करना मतलब वॉल्यूम को कम करेगा, उनको जो है प्रेशर हमने 2 MPa लिख रहा है मेगा पास्कल, और इसको या 200 एटमॉस्फेरिक के इक्वल होता है, ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसके इक्वल होता है। तो आपको पता है कि हमारा जो रूम प्रेशर मतलब जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक होता है, ये 200 जो एटमॉस्फेरिक हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि उस पर उसको कंप्रेस कर दिया, लिक्विफाई की कंडीशन में आएगा। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ से आपके जैसे जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, कंप्रेशर में जाएंगी, उस पर हमने कंप्रेस कर दिया, उनके मॉलिक्यूल्स को हमने प्रेस कर दिया, पास पास में ला दिया। पास लाना जरूरी है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के गैस तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर घूमते रहेंगे, उनको पास लाना भी जरूरी है रिएक्शन करवाने के लिए, तो उसको हमने कंप्रेस कर दिया। उसके बाद जैसे ही वो कंप्रेस हुई यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कैटालाइज्ड रिएक्शन है, कैटालिस्ट कौन कौन से है ये, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो है यूज किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कैटालिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, मतलब कोई रिएक्शन 2 घंटे में होनी हो, मतलब 2 दिन में होनी हो रही थी तो 2 घंटे में हो जाती है, तो वो स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को। उनका एज इट इज कोई यूज रोल नहीं होता कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कैटालिस्ट एज इट इज वापस आ जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट के बाद वो बना के निकल जाएंगे वापस, लेकिन इनका रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, मतलब फास्ट रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ हमने टेम्परेचर जो है 700 केल्विन, ठीक है, यानी कि लो टेम्परेचर ले रखा है हमने, ठीक है, और कैटालिस्ट ले रखे हैं। उसके बाद ये क्या बन जाएगी, अमोनिया बनेगी। यहाँ पर अमोनिया तो बनेगी, लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, आपको पता है, कुछ ना अमोनिया होगा तो कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारा हमने कहाँ ले लिया, एक इस जो है आपके वेसल्स में ले लिया। अब यहाँ पर जो है हमने इसको लो टेम्परेचर दे रखा है, अमोनिया जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में रहेगी। अब गैसियस फॉर्म में रहेगी तो इसको क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस बाहर आ गई। यहाँ क्या है, लिक्विड फॉर्म में क्या आ गई, अमोनिया आ गई, उसको हमने लिक्विफाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो अमोनिया है वो इजीली लिक्विडफाई होगी, क्योंकि इसका जो है टेम्परेचर आपका कम रहेगा, ठीक है। गैस से आपको क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो गैसियस स्टेट से यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आ गया, थोड़े ही टेम्परेचर पे लिक्विडफाई हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है लिक्विडफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है अभी गैसेस की फॉर्म में ही है, तो हमने उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया इस पंप के थ्रू, पंप के थ्रू बाहर निकाल के हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही तो ऐड कर रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बची हुई भी इसके अंदर आ जाएगी, और यहाँ से हम नई ऐड करते जाएंगे। इस तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है हमारी ज्यादा रहेगी, ठीक है, वो आती रहेगी इसके अंदर, और जो हम प्रोडक्ट हमारा मेन जो हमें रखना है लिक्विड अमोनिया, वो हम इस तरह से कोलैप्ट करते रहेंगे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये थे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, ठीक है। इसकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है कि लो टेम्परेचर चाहिए, इसको हाई प्रेशर चाहिए, ठीक है। हाई प्रेशर होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी हमने कम रखना है,
तो ये है हैबर प्रोसेस। अब इसके बाद हमने इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है अमोनिया की। तो वो हमें ना इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।